26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने का हिम्मत शिकागो कोर्ट करे। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। ये सख्त बयान 2011 का है, जब अमेरिकी नीति पाकिस्तान परस्त हुआ करती थी। तब पीएम मोदी के ये तेवर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को लेकर अमेरिकी प्रशासन को लेकर थे। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी जब केंद्र में आए तो पूरी कूटनीति ही पलट कर रख दी। पीएम मोदी दर्जनों बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर आखिरी मोहर फरवरी 2025 की अमेरिकी यात्रा के दौरान लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर भारत के मोस्ट वांटेड को पीएम मोदी अमेरिका से घसीट कर ले आए। तहव्वुर राणा कोई साधारण आतंकी नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी कनाडाई डॉक्टर है जिसने अपनी पढ़ाई और पेशे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। उसका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ। वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य है। उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ गहरे संबंध। भारत को गहरे जख्म देकर यह आतंकी अमेरिका में जा छिपा था। लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भारत ने इसके एक्स्ट्राडिशन के लिए 2019 से लगातार प्रयास किए। दिसंबर 2019 भारत ने अमेरिका को एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी। जून 2020 अमेरिका अदालत में केस दायर किया गया। फरवरी 2025 अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर राणा के एक्स्ट्राडिशन की पुष्टि की थी। We'll be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. राणा का प्रत्यर्पण केवल एक आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश भी है। जो भी भारत की सरजमी पर खून खराबा करेगा, उसे कहीं भी छिपने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब उनकी कठपुतली भारत की अदालत के कटघरे में खड़ी होगी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है, अचीवमेंट है रूल ऑफ लॉ की दुनिया भर में। और भारत की जो हमारी हालात हैं इस समय, जब हमें दुनिया में अलग अलग किनारों पे हमारे जो एंटी नेशनल इंटरेस्ट दिखते हैं, उन तक को सबक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आप अपनी एक्टिविटीज़ कुछ बदलिए। दैट इज़ वन। बट उसके अलावा डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। अब सवाल ये है कि भारत लाने के बाद राणा के साथ क्या किया जाएगा। भारत में तहव्वुर राणा को लाकर पहले ANI की हिरासत में रखा जाएगा, ताकि उससे पूछताछ की जा सके। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि उसने किन किन ठिकानों की रेकी की, किस पाकिस्तानी अधिकारी से उसका सीधा संपर्क था। लेकिन राणा को घसीट कर लाना ये भी दिखाता है कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। अगर पाकिस्तान की यही नीति आगे भी रही तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब देना ही होगा। स्वदेश न्यूज़ के लिए विजय नंदन की रिपोर्ट।